मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम नहीं बदले। अपनों के साथ साथ पूरी दुनिया की चिंता है तुम्हें, किंतु यह समय अपने और अपने भविष्य की चिंता के लिए है। दुनियादारी में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। यह 1 वर्ष का समय जो तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। सबको खुश करने में और इधर उधर के कामों में इसे व्यर्थ मत करो। अपने पल पल का हिसाब रखो। कितना समय कहाँ और किस पर खर्च कर रहे हो, इसका ध्यान रखो। मेरे बच्चे, सबका भला करते करते तुमने अपना ही बुरा कर लिया है। जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते हो वही तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम्हें आंखें दिखाता है और बेवजह का तर्क करता है। मेरे बच्चे, अब रुक जाओ। कब तक सबके हिस्से का संघर्ष तुम अकेले करोगे? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने दो। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। तुम्हारा सरल स्वभाव ही तुम्हारी सभी परेशानियों की मूल जड़ है। दुश्मन भी यदि तुमसे सहायता मांग ले तो तुम कभी इनकार नहीं कर सकते। कोई तुमसे तुम्हारा समय मांगे, रुपया पैसा मांगे या तुम्हारी खुशियां ही मांग ले, तुम तुरंत देने को तैयार हो जाते हो। इसीलिए लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते। मेरे बच्चे, सबको हाँ कह देना खुद के साथ अन्याय है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ना कहना सीखो। एक व्यक्ति जो बेवजह तुम्हें परेशान कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को तुम्हारे सर पर डालकर वह मौज कर रहा है और तुम उसकी संतुष्टि के लिए परिश्रम कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई योजना चलती रहती है, कोई ना कोई सवाल चलता रहता है। तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, कुछ नया करने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार असफलता तुम्हें थका देती है। मेरे बच्चे, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। तुमने सीधेपन की हद कर दी है। तुम्हारे सारे सपने जिनके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, उनके लिए अपना हक छोड़ दिया तुमने, वह भी तुम्हें स्वार्थी कह रहे हैं। तुम्हारे पड़ोसियों से तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे काम पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी योजनाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं। उन्हें लगता है तुम जो भी कर रहे हो केवल अपने मतलब के लिए कर रहे हो। तुम्हारी परवाह, तुम्हारा प्यार उनके लिए एकमात्र ढोंग है, दिखावा है। मेरे बच्चे, अब संभल जाओ। अपने इमोशंस, अपना समय किसी के लिए बर्बाद मत करो। मैं जानती हूँ तुम बहुत भावुक हो, इसीलिए तुम कमजोर पड़ जाते हो, लोगों के छलावे में फंस जाते हो। किंतु भावुक होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। किंतु अपनी भावनाएं तुम गलत जगह
गलत इंसान पर वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी दया की जरूरत किसी और को है। किसी का भविष्य तुम्हें संवारना है, किंतु तुम अभी उससे कोसों दूर हो। तुम अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। इसीलिए कह रही हूं, अपने दायरे से बाहर निकलो, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अकेले चलना सीखो। हालांकि सफर मुश्किल होगा, कदम कदम पर ठोकर लगेंगे, किंतु यह ठोकर तुम्हें संभल कर चलना सिखाएगी, तुम्हारे कदमों को मजबूती देगी और एक दिन तुम अपनी मंजिल पालोगे। तुम्हें वह सब मिल जाएगा जिसके तुम योग्य हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें हर बंधन, हर तनाव से मुक्त होना पड़ेगा। चाहे जिम्मेदारियों का बोझ हो या कोई रिश्ता टूटने का भय हो, सारी चिंता, सारा तनाव मेरे कदमों में रख दो और अपने दम पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीन मानो। तुमने मुझसे जमीन का एक टुकड़ा मांगा है, मैं तुम्हें पूरा आसमान दूंगी। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 777 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।